नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर म्यूचुअल फंड सीरीज़ आप देखेंगे तो वहां पर कुछ टॉप वैल्यू म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात किया है, उनके पोर्टफोलियो का रिव्यू किया है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि कौन से स्टॉक्स को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और कौन से स्टॉक्स को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आगे जो आने वाली वीडियो रहेंगी वहाँ पर हम कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ मिड कैप और कुछ जो है वो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और HSBC स्मॉल कैप फंड, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और दोनों का AUM साइज अगर आप देखेंगे तो आपको सिमिलर नंबर देखने को मिलेगा। अगर हम बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग 14,561 करोड़ का इनका लेटेस्ट AUM साइज हमें देखने को मिल रहा है। वहीं HSBC की अगर हम बात करें तो 15,885 करोड़ का इनका लेटेस्ट जो AUM साइज है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए बंधन स्मॉल कैप फंड को हम थोड़ा सा रिव्यू करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स को जगह दी है, पिछले महीने में कौन से स्टॉक्स को खरीदा है। साथ ही साथ पिछले महीने में हम ये भी देखेंगे कौन से स्टॉक्स में 5% से ज़्यादा बाइंग की है और कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया है। तो सबसे पहले सेक्टर एलोकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो अगर 4 ऐसे सेक्टर आप देखेंगे जहां पर इन्होंने लगभग 65% आप देखेंगे अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, वो है फाइनेंस, जहां पर इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। 23.08% के आसपास इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। कंज्यूमर सिक्लिकल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 14% के आसपास इनका जो है इन्वेस्ट अमाउंट यहाँ पर देखने को मिलता है। और इंडस्ट्रियल रिलेटेड स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो सिमिलर नंबर लगभग 14% के आसपास यहाँ पर भी इनका जो है वो इन्वेस्ट अमाउंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो 13.5% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है वो इनका हेल्थ केयर में हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे मार्केट कैप वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल कैप में इन्होंने ज़्यादा, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, तो स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और टोटल वेटेज अगर आप देखेंगे लगभग 40% से ज़्यादा इन्होंने जो है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रखा है। मिड कैप की हम बात करते हैं तो लगभग 12% के आसपास, और लार्ज कैप में अगर आप देखेंगे 5.5 से 6% के आसपास इन्होंने जो है वो लार्ज कैप में अपना पैसा जो है वो डाल रखा है। टॉप 10 होल्डिंग देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स में इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है। तो टॉप 10 होल्डिंग्स में आप देखेंगे शोभा लिमिटेड, यहाँ पर आप देखेंगे 3.2% इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो शोभा लिमिटेड को बनाया है। इसके अलावा REC लिमिटेड की अगर हम बात करें तो REC को इन्होंने 2% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा दिया है। और चोला मंडलम फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो 1.6% इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो बनाया है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे एक सेकेंड, सीरियल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन पोर्टफोलियो अगर टॉप 10 होल्डिंग देखेंगे तो यही है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे PCBL केमिकल्स की हम बात करते हैं तो 1.4% वेटेज दिया है इन्होंने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में। और अपार इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 1.3% की होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। साउथ इंडियन बैंक आप देखेंगे तो 2.1% हिस्सेदारी रही। LT फूड्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2% के आसपास LT फूड में इन्वेस्टर ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्फोएज आपको टॉप 10 में देखने को मिलेगा 1.6% वेटेज के साथ। और यथार्थ हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो 1.3% होल्डिंग इनकी यथार्थ हॉस्पिटल में देखने को मिल जाती है। फिर लास्ट में 10वें नंबर पे आप देखेंगे 1.2% इन्होंने वेटेज जो है वो अरविंद लिमिटेड को दे रखा है। तो सीरियल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन टॉप 10 होल्डिंग्स यही हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड ने 5% से ज़्यादा बाइंग की है पिछले महीने? अगर इसकी हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको पहले नंबर पर शोभा लिमिटेड देखने को मिलता है लगभग 11% के आसपास। इसके अलावा REC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11.5% की खरीदारी पिछले महीने से इन्होंने की है। इसके अलावा फिर इन्फोएज आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 30% के आसपास खरीदारी इन्होंने इनका जो वेटेज रहा है वो पिछले महीने से बढ़ाया। और अरविंद लिमिटेड की हम बात करते हैं तो 10.5% इन्होंने अपना जो वेटेज है वो पिछले महीने से बढ़ाया है अरविंद लिमिटेड में। SBI की हम बात करते हैं तो 12.5% के आसपास इन्होंने यहाँ पर भी खरीदारी की है। और कर्नाटका बैंक में भी आप देखेंगे लगभग 5% के आसपास जो है वो खरीदारी इनकी हमें देखने को मिलती है। तो ये 6 स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड ने 5% से ज़्यादा जो है वो खरीदारी की है। अब हम बात कर लेते हैं 5% से ज़्यादा की सेलिंग कहाँ पर हुई है। तो 5% से ज़्यादा की सेलिंग इन्होंने लास्ट में एक सैली इंजीनियरिंग करके है, यहाँ पर 5.4% की सेलिंग हमें देखने को मिली है। इसके अलावा रेडिको खैतान की अगर हम बात करते हैं तो 21.1% के आसपास इनकी सेलिंग जो है वो पिछले महीने रेडिको खैतान में हमें देखने को मिल रही है। न्यू एंट्री के तौर पे आप देखेंगे तो इनके पोर्टफोलियो में कुछ नए स्टॉक्स जुड़ते हुए नजर आए हैं, जैसे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया। पेटीएम की अगर हम बात करें तो इन्होंने
न्यू एंट्री ली है। और विक्रम सोलार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इन्होंने नई एंट्री ली है। इसके अलावा आप देखेंगे सफारी इंडस्ट्रीज़ में भी इन्होंने जो है कुछ बाइंग की है। पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा वेटेज तो इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एंट्री जो है वो पिछले महीने किया है। इसके अलावा एग्जिट कहाँ से लिया है तो डोम्स इंडस्ट्रीज से आप देखेंगे पूरी तरह से एग्जिट जो है वो इन्होंने ले लिया है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो से पूरा का पूरा जो है वो स्टॉक सेल कर दिया है। अब बात हम करने वाले हैं HSBC स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर AUM साइज देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया 15,885 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला है। और सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो टॉप 4 सेक्टर्स आप देखेंगे जहां पर लगभग 70% अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इंडस्ट्रियल 29.95 लगभग 30% के आसपास हो गया। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो 16.5% के आसपास यहाँ पर। और कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 16.5% से थोड़ा सा कम अगर आप देखेंगे यहाँ पर इनका वेटेज हमें देखने को मिलता है। और चौथे नंबर पर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 9% के आसपास इन्वेस्टेड ये देखने को मिलते हैं टेक्नोलॉजी में। मार्केट कैप वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा। लगभग 55% से ऊपर का अमाउंट जो है इन्होंने स्मॉल कैप में जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है। टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा आदित्य बिरला रियल एस्टेट। लगभग 2.1% इन्होंने हिस्सा जो है बनाया है अपने पोर्टफोलियो का। इसके अलावा टेक्नो इलेक्ट्रिक की हम बात करते हैं तो 2.1%। इसके अलावा KPR मिल आपको तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा। लगभग 2% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चौथे नंबर पे आपको निपॉन लाइफ इंडिया AMC देखने को मिलेगा। 2.1% के आसपास होल्डिंग रही है। और MCX की अगर हम बात करते हैं तो 1.9% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर के पोर्टफोलियो में देखने को मिलती है। फिर 6 नंबर पे अगर आप देखेंगे 6th पे तो द फेडरल बैंक आपको देखने को मिलेगा 1.9% होल्डिंग के साथ। इसके अलावा 7वें नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक सेकंड नाम शायद मिस हो गया है, कोई CNC करके कंपनी है। 8वें नंबर पे देख लेते हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा आप देखेंगे 1.6% इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो दे रखा है। इसके अलावा 9th पोजीशन पे आपको न्यूलैंड लेबोरेटरीज करके देखने को मिलेगा, 1.6% की पोजीशन देखने को मिलेगी। और 10वें नंबर पर आपको करुण वैश्य बैंक देखने को मिलेगा। 1.6% की वेटेज जो है वो इनके पोर्टफोलियो में करुण वैश्य बैंक की हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाइंग इन्होंने 5% से ज़्यादा, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर 5% से ज़्यादा खरीदारी की है तो इस लिस्ट में आप देखेंगे टेक्नो इलेक्ट्रिक 5.6% की प्रीवियस मंथ से खरीदारी इन्होंने की है। सेकंड पोजीशन पे MCX देखने को मिलेगा, 5.2% का वेटेज इन्होंने प्रीवियस मंथ से बढ़ाया। और केन्स टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप 65% का वेटेज जो है वो पिछले महीने से इन्होंने बढ़ाया है। CCL प्रोडक्ट यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, 41% के आसपास इन्होंने पिछले महीने में खरीदारी की है प्रीवियस होल्डिंग के अपेक्षा। और इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 5% से ज़्यादा, इनफैक्ट आप कह लीजिए 106% की जो है वो खरीदारी इन्होंने की है प्रीवियस होल्डिंग से। कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा सेलिंग की है इन्होंने, अगर आप देखेंगे 5% से ज़्यादा बिकवाली वाले स्टॉक्स KPR मिल की अगर हम बात करते हैं तो 15.5% इन्होंने बेचा है। इसके अलावा न्यूलैंड लेबोरेटरीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 11.5% के आसपास यहाँ पर भी बिकवाली इन्होंने की है पिछले महीने। और अपार इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखेंगे लगभग 13.5% यहाँ पर भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ट्रिम किया है। KEI इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7.5% के आसपास यहाँ भी ट्रिमिंग हमें देखने को मिली है। और कोहेंस लाइफ साइंस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 24% के आसपास इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से ट्रिम किया है पिछले महीने में। इनके पोर्टफोलियो में नई एंट्री कौन कौन सी देखने को मिली है तो इन्होंने 2 स्टॉक्स ऐड किए हैं। लगभग आप देखेंगे नेस्को लिमिटेड और वैबको इंडिया, 2 स्टॉक्स को इनके पोर्टफोलियो में जगह मिलती हुई नजर आई है। बहुत ज़्यादा वेटेज इन्होंने नहीं दिया है, लगभग 1% से नीचे का ही रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में एंट्री हमें देखने को मिली है। एग्जिट कहाँ से लिया है तो स्टर्लिन टूल्स हो गया, BSE लिमिटेड, पूरा का पूरा एग्जिट जो है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से ले लिया है। तो ये 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड HSBC हो गया और बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आज हमने वीडियो में बात की। उम्मीद करता हूँ ये जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की सीरीज चल रही है आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। बाकी आपके कीमती समय के लिए और वीडियो के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से 0.1 या 0.2% अगर आपको लग रहा है कि जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर से आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।